गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट। कैसे आप सब? चलिए, आपको जैसे कि पता है इस समय जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो प्लांट फिजियोलॉजी का मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर इस समय हम लोग रन कर रहे हैं। और अभी तक इस चैप्टर के हम लोग ने टोटल 2 लेक्चर्स लगाए हैं और आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है। तो सबसे पहले तो मैं आपको रिकैप करा देता हूं कि अभी तक हम लोगों ने पिछले 2 लेक्चर्स में क्या क्या स्टडी किया है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो हम लोगों ने स्टडी किया था फर्स्ट लेक्चर में, उसमें हमने बात करी थी हाइड्रोपोनिक टेक्निक्स की। यस, इसेंशियल एलिमेंट्स कौन से थे? 17 एलिमेंट्स थे, 9 मैक्रो और 8 माइक्रोन्यूट्रिएंट्स थे। इनकी बात हम लोगों ने कर लिया था। सेकेंड लेक्चर्स में अगर किसी एलिमेंट्स को इसेंशियल की कैटेगरी में आना है तो कौन से क्राइटेरिया का फॉलो अप करना पड़ेगा, इसको हम लोग ने देखा था। आफ्टर दैट हमारा जो सेकेंड लेक्चर था उसमें जो ब्रॉड कैटेगरीज थी इसेंशियल एलिमेंट्स की और जो हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के जो कंप्लीट फंक्शंस थे। यस, सल्फर था, ऑक्सीजन था, नाइट्रोजन था, यस, फास्फोरस था, पोटेशियम था, कैल्शियम था, कार्बन था, हाइड्रोजन था, मैग्नीशियम था। इन सभी के हम लोगों ने कंप्लीट फंक्शंस की बात करी कि प्लांट में इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। यस, आफ्टर दैट आज जो हम लोगों को स्टडी करनी है वो हमें बात करनी है कंप्लीट फंक्शन ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की। देखिए, मैंने जो आज हमें स्टडी करना है उसको मैंने येलो कलर से भी इस पे बैकग्राउंड दे दिया है और स्टार्टिंग हमने कहां से की थी? हाइड्रोपोनिक टेक्निक से। तो आज हम लोगों को क्या स्टडी करनी है? कंप्लीट फंक्शन ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। इनके बाद जो लेक्चर्स होंगे उसमें हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में डिफिशियंसी, टॉक्सिसिटी एंड एब्जॉर्प्शंस की। फिर हम नेक्स्ट स्टेशन होगा हमारा नाइट्रोजन साइकिल का, सेकेंड लास्ट होगा नोड्यूल फॉर्मेशन का और जो लास्ट स्टेशन होगा मिनरल न्यूट्रिशन का, उसमें हम बात करेंगे फेट ऑफ अमोनिया की। तो इस तरीके से एक एक लेक्चर्स के द्वारा फाइनली हम इस मिनरल न्यूट्रिशन के पूरे चैप्टर्स को कवर करेंगे। यस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को और उन सभी बच्चों का वेलकम करते हैं जो इस समय सबसे पहली बार ये लेक्चर्स को देख रहे हैं। तो मोस्ट एंड वार्म वेलकम है। अभी मैं आपको वो 3 रास्ते बताने वाला हूं जिन रास्तों के माध्यम से आपको मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर्स और आने वाले लाइव सेशंस के नोटिफिकेशन मिल पाए। वो 3 रास्ते क्या हैं, जरा इसको आप देख लीजिए, जिससे प्रॉपर तरीके से फ्यूचर में भी आप हमसे अच्छी तरीके से कनेक्टेड रहेंगे। पहला रास्ता है गूगल प्ले स्टोर में जाके आपको करना क्या है, आपको यहां से हमारा ऐप को डाउनलोड करना है। ऐप का नाम ऊपर DNCY डालना है। जैसे ही क्लिक करेंगे ये ऐप ओपन होके आ जाएगा जिसमें लिखा होगा DNCY एजुकेशन केविन मीडिया और बैकग्राउंड इसका ब्लैक है, इसका जरूर ध्यान रखिएगा। सेकंड ऑप्शन है कि आप गूगल प्ले स्टोर से टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करिए। यहां पर हमारा चैनल बना हुआ है डॉक्टर DN गुप्ता फॉर नीट, इसके थ्रू आप कनेक्ट हो जाइए। और तीसरा सबसे इफेक्टिव तरीका ये है कि अभी अगर इस समय ये लेक्चर आप YouTube पे देख रहे हैं तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाले जो लाइव सेशंस के नोटिफिकेशन है वो आपको मिल पाए। और अगर इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट आपको नीट के जो भी बायो के जो भी यूनिट्स हैं उनके सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी आपको यहीं पर मिल जाएंगे। अभी तक पूरे इंडिया से 18,000 से ज्यादा, लगभग 18,000 से ज्यादा बच्चे हमारी टीम्स को ज्वाइन कर चुके हैं नीट के प्रिपरेशन के लिए। तो अब आपका भी मोस्ट वेलकम है। कोई प्रॉब्लम आती है, 2 मोबाइल नंबर है, पहला है 7237841191 और सेकंड मोबाइल नंबर है 9140201565। तो ये दोनों नंबर है आपके लिए। कोई असुविधा होती है, कोई प्रॉब्लम्स आती है, डायरेक्ट आप इस पे फोन कर सकते हैं। पहला वाला नंबर मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है। जैसे कि आप जानते हैं कि जब भी हम सेशन की स्टार्टिंग करते हैं एक बहुत ही ब्यूटीफुल ब्रेन डाइट के साथ करते हैं। आज का ब्रेन डाइट देखते हैं क्या है, आज का ब्रेन डाइट क्या कहता है। यस, आज का ब्रेन डाइट एक बहुत ही ग्रेट साइंटिस्ट रहे, आपको पता है अब्दुल कलाम हमारे देश के राष्ट्रपति भी रहे हैं। क्या कहना है इनका? ये कहते हैं कि इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। बिल्कुल सही बात है। अगर आपके पास स्ट्रगल करने की पावर नहीं होगी तो क्या मिलेगा? वही जो लोग छोड़ देंगे। देखिए नीट की एग्जाम में क्या हो रहा है, 10 लाख से ज्यादा बच्चे बैठ रहे हैं, लेकिन सीरियस कितने हैं? 50% भी सीरियस नहीं है। तो आपका जो कंपटीशन है वो 10 लाख बच्चों से नहीं है, एक्चुअली आपका कंपटीशन आपसे स्वयं से है।
अगर आप अपने आप को रोज इंप्रूव करते जाएंगे, अपने सारे डाउट्स को क्लियर करते जाएंगे, तो नीट जैसा एग्जाम भी आपके लिए बहुत चुटकियों का खेल हो जाएगा। क्योंकि हर साल 50,000 से ज्यादा बच्चे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं इसी नीट एग्जामिनेशन को क्रैक करके। तो अगर वो कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। तो इस ब्यूटीफुल ब्रेन डाइट के साथ स्टार्टिंग करते हैं अपने सेशन की। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कि हमें जो हमारा चैप्टर है मिनरल न्यूट्रिशन, इसमें हमें क्या क्या स्टडी करना है। ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं। और आज हम लोग बात करने वाले हैं जो टोटल जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, जिनकी संख्या कितनी होती है 8, इनकी बात आज हम लोग करने वाले हैं कि इनके फंक्शंस क्या हैं और क्या रोल होता है प्लांट बॉडी में, इनकी ग्रोथ में प्लांट की और प्लांट की लाइफ साइकिल में। चलिए तो स्टार्टिंग करते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट से। और जैसे कि आपको पता है कि जो इसेंशियल एलिमेंट्स में जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, आपको पता है इनकी क्वांटिटी क्या है, कम क्वांटिटी में ये प्लांट ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। और जो क्राइटेरिया क्या था, अगर एनसीईआरटी में आपको याद हो तो 10 मिलीमोल पर केजी ड्राई वेट में अगर इनकी संख्या इससे कम मिलती है तो वहां पर हम इनको क्या बोलते हैं कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। अब देखते हैं कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं। तो पहला टाइप माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन सा है, मॉलिब्डेनम, सेकेंड निकेल, थर्ड है क्लोरीन, फोर्थ है कॉपर, फिफ्थ है मैग्नीज, 6 है आयरन, 4 5 6 7, 8 है हमारा जिंक। तो टोटल कितने हो गए 8, और 8 होते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और 9 होते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो 9 + 8 = 17 आपके इसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं प्लांट ग्रोथ के लिए। ये जो 8 एलिमेंट्स हैं इनको कैसे याद रखना है, इसके पहले वाला जो सेशन था, जो फर्स्ट सेशन था, वहां पर मैंने आपको जो फर्स्ट लेक्चर था वहां पर मैंने एक ट्रिक बताई थी। ट्रिक क्या थी, एक वहां पर क्यूट सी बेबी थी, उसकी माँ थी, बेबी का नाम क्या था, मोनी। तो जो मदर है बेबी से क्या कह रही थी कि मोनी कल क्यों तुमने मंजन नहीं किया, फरवरी आ चुका है अब तो मंजन कर लो। उसका मतलब क्या था, मोनी में एम फॉर मॉलिब्डेनम, नी में निकेल आ गया, मोनी, कल से आ जाएगा क्लोरीन, क्यू से आ जाएगा कॉपर, मंजन से आ जाएगा Mn फॉर मैग्नीज और Zn फॉर जिंक। मंजन नहीं किया, फरवरी में आयरन Fe और B आ जाएगा बोरान। तो ये न्यूमेरिक्स था जिससे आप प्रॉपर याद कर पाएंगे कि 8 जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है वो कौन कौन से होते हैं। और जब नीट एग्जाम में जब आपका एमसीक्यूज आएगा इससे रिलेटेड तो वो क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। तो इस टेक्निक को थोड़ा सा आप बार बार रिपीट कर लीजिएगा, हमेशा के लिए पूरी लाइफ के लिए टेक्निक आपको हो जाएगी। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये जो चार्ट है 8 माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का, इसमें एक एक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के क्या फंक्शंस हैं, प्लांट की ग्रोथ के लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं। चलिए डीप तरीके से हम लोग स्टडी स्टार्ट करते हैं। देखो प्लांट की ग्रोथ प्रॉपर किस तरीके से हो पा रही है। अगर प्रॉपर तरीके से इनको मैक्रो न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलते रहेंगे तो प्रॉपर तरीके से ग्रोथ होगी। तो सबसे पहले जो हम बात करने वाले हैं माय डियर स्टूडेंट, वो बात करने वाले हैं मॉलिब्डेनम की। मॉलिब्डेनम की रिक्वायरमेंट्स लेस क्वांटिटी में होगी, 10 मिलीमोल पर केजी से कम ड्राई वेट जो प्लांट का होगा उसमें मिलेगा, इसलिए हम इसको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कैटेगरी में रखते हैं। और पहला पॉइंट ये कहता है मॉलिब्डेनम का कि मॉलिब्डेनम जो ऑब्टेन होता है प्लांट बॉडी के द्वारा, रूट हेयर्स के द्वारा, वो होता है मॉलिब्डेट आयंस के फॉर्म पे। मॉलिब्डेट आयंस के फॉर्म पे। तो ये पहला पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। सेकेंड पॉइंट कहता है कि इट इज ए कंपोनेंट। इट इज का मतलब क्या है कि जो मॉलिब्डेनम है वो बहुत सारे सेवरल एंजाइम्स का कंपोनेंट भी है। मतलब कई एंजाइम के स्ट्रक्चर्स पे देखेंगे कि मॉलिब्डेनम उसके केमिकल स्ट्रक्चर में आपको मिलेगा। एंजाइम के एग्जांपल्स क्या है, जैसे नाइट्रोजिनेस एंजाइम और नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम। और आप जानते हैं नाइट्रोजिनेस और नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम दोनों ही नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में बहुत 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 इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो अगर नाइट्रोजिनेस एंजाइम बनना है तो मॉलिब्डेनम चाहिए। अगर प्रॉपर मॉलिब्डेनम की अगर कमी हो जाए सॉइल में और मॉलिब्डेनम प्रॉपर तरीके से रूट हेयर उसको ऑब्टेन ना करें तो नाइट्रोजिनेस एंजाइम प्लांट बॉडी के अंदर ठीक से नहीं बनेगा। क्लियर है।
दूसरा नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम, आपको पता है ये भी एंजाइम्स जरूरी है नाइट्रोजन के मेटाबॉलिज्म के लिए। तो अगर प्रॉपर उनका कंपोनेंट अगर कोई एब्सेंट है तो क्या होगा, उस एंजाइम का फॉर्मेशन ही नहीं होगा। इसलिए इन दोनों एंजाइम्स के कंपोनेंट भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और इसके साथ ही जो नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म है उसमें भी मॉलिब्डेनम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्लियर है? जैसे नाइट्रोजिनेज एंजाइम आप जानते हैं, जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है वहां पर उसके अंदर मिलता है, और ये नाइट्रोजिनेज जो एंजाइम है जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में एक्टिवेट होता है। बहुत सारी चीजें हम वहां पर पढ़ेंगे, लेकिन मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि अगर नाइट्रोजिनेज एंजाइम और नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम बनना है तो मॉलिब्डेनम की बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि विदाउट मॉलिब्डेनम ये दोनों एंजाइम का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। क्लियर है पॉइंट? चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं क्लोरीन की। मॉलिब्डेनम के हमने दो पॉइंट देखे। पहला पॉइंट देखा कि मॉलिब्डेट आयंस के फॉर्म पे एब्जॉर्ब होगा। सेकेंड, नाइट्रोजिनेज और नाइट्रेट रिडक्टेज के बनाने में उनका कंपोनेंट्स है। यस, और ये वही दोनों एंजाइम हैं जो नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब हम बात करते हैं सेकेंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की, जिसका नाम है क्लोरीन। अगर हम बात करें क्लोरीन के बारे में तो देखो भाई स्टूडेंट, ये जो क्लोरीन है ये क्लोराइड एनायन के फॉर्म पे, किसके फॉर्म पे? क्लोराइड एनायंस के फॉर्म में ये प्लांट बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब होता है। लेकिन एक ध्यान देने वाली बात यहां पर है कि क्लोरीन आयन अकेले कभी भी प्लांट बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब नहीं होगा। क्लोरीन या तो सोडियम के साथ आएगा NaCl के फॉर्म पे, या आएगा पोटेशियम के साथ पोटेशियम क्लोराइड्स के फॉर्म में। मतलब क्या है कि क्लोरीन या तो सोडियम के साथ अंदर आ रहा है रूट हेयर्स के द्वारा प्लांट बॉडी के अंदर, या पोटेशियम के साथ आ रहा है। तो ये दोनों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है नीट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। यस, कि क्लोरीन का कभी भी अकेले एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, उसके साथ या तो सोडियम आएगा या उसके साथ इसका पोटेशियम आएगा। हम कह सकते हैं कि सोडियम और पोटेशियम क्लोरीन के दोस्त हैं, और ये पूरी दोस्ती निभाएगा। या तो अपना एक दोस्त सोडियम के साथ आएगा या अपना दूसरा दोस्त पोटेशियम के साथ आएगा। क्लियर है बेटा? चलो नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। इट हेल्प, जो क्लोरीन है वो मदद करता है डिटरमाइनिंग द सॉल्यूट कंसंट्रेशन एंड द एनायन कैटायन बैलेंस इन सेल्स। सेल्स के अंदर कैटायन और एनायन का बैलेंस प्रॉपर तरीके से हो, उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यस, अगर आपको पता है Na+ है और Cl- है, तो कैटायन और एनायन का बैलेंस प्रॉपर तरीके से हो, सेल के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करने में भी वहां पर इंपॉर्टेंट रोल करेगा। जैसे आपको पता है सोडियम है, और सोडियम किसके साथ आ रहा है? क्लोरीन के साथ आ रहा है। तो मुख्यतः क्या है कि सॉल्यूट के कंसंट्रेशन में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, और साथ ही सेल्स के अंदर एनायन और कैटायन का बैलेंस प्रॉपर तरीके से रहे, इस पर भी ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू। यस, अगर Na+ ज्यादा है, यस ठीक है, तो Na+ भी है, Cl- भी है। यस, अगर हम बात करें वहां पर पोटेशियम की या क्लोराइड्स की, यस, तो पोटेशियम की इंपॉर्टेंस तो वहां पर आप देख चुके हैं जब लेविट्स की मैंने आपको इंस्ट्रूमेंटल ओपनिंग एंड क्लोजिंग वहां पे पढ़ाया था, वहां पर भी एनायन कैटायन बैलेंस हो रहा था। लेकिन पोटेशियम किसके साथ आ रहा है? क्लोरीन के साथ ही आ रहा है ना। तो इंपॉर्टेंस तो क्लोरीन की भी बनती है, क्योंकि क्लोरीन के साथ पोटेशियम आ रहा है, क्लोरीन के साथ सोडियम भी आ रहा है। तो और आपको पता है सोडियम इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सॉल्यूट के कंसंट्रेशन। यस, तो हम ये कह सकते हैं कि क्लोरीन इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है एनायन कैटायन बैलेंस में, पर्टिकुलर सेल्स के अंदर, प्लांट बॉडी के अंदर। इट इज एसेंशियल फॉर द वाटर स्प्लिटिंग रिएक्शन। अगर आपको याद हो तो जब फोटोसिंथेसिस में हम नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन देख रहे थे, तो जब दो वाटर के मॉलिक्यूल को हम स्प्लिट करते थे, याद है ना, 2H2O को हम जब स्प्लिट करते थे तो 4 प्रोटॉन प्लस 4 इलेक्ट्रॉन बनते थे, याद है। तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट होता था वो किसके प्रेजेंट में होता था? दो, एक तो मैग्नीज और दूसरा क्लोरीन। और हम बोलते थे अगर मैग्नीज और क्लोरीन नहीं होगा तो ये वाटर का मॉलिक्यूल प्रॉपर तरीके से स्प्लिट नहीं करेगा, याद है ना आपको। तो वही चीज यहां पर भी दोहराई जा रही है कि इट इज एसेंशियल फॉर द वाटर स्प्लिटिंग रिएक्शन इन फोटोसिंथेसिस, a reaction that lead to oxygen evolution।
और यही वो रिएक्शंस थी जब वाटर स्प्लिट करता है तो वाटर का, अगर हम बात करें कि जो वाटर का ये O है, यही ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल क्या करते हैं, यही ऑक्सीजन गैस के फॉर्म में इवॉल्व होते हैं। क्लियर है माय स्टूडेंट? तो जो वाटर से जो ऑक्सीजन आती है वो कैसे आती है, जब वाटर का मॉलिक्यूल स्प्लिट करता है इन प्रेजेंस ऑफ पहला क्लोरीन और दूसरा मैग्नीज। तो ये क्वेश्चन नीट में पूछा जा चुका है कि वाटर स्प्लिटिंग जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में आप देखते हैं वहां पर क्या है, तो मैग्नीज और क्लोरीन की प्रेजेंस में होता है, तो वहां पर क्लोरीन की भी इंपॉर्टेंस है। यस, तो फाइनली हमने क्या देखा कि वाटर स्प्लिटिंग रिएक्शन में क्लोरीन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो फाइनली हम लोगों ने यहां पर दो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करी, पहले मॉलिब्डेनम और दूसरा क्लोरीन। मॉलिब्डेनम के बारे में हमने बात करी कि मॉलिब्डेट आयंस के फॉर्म पे होता है और ये कुछ एंजाइम्स का कंपोनेंट भी है। एंजाइम्स के एग्जांपल है नाइट्रोजिनेज और नाइट्रेट रिडक्टेज। क्लोरीन की हमने बात करी, ये क्लोराइड एनायंस के फॉर्म पे एब्जॉर्ब होगा, अकेले कभी भी नहीं आएगा, तो सोडियम के साथ आएगा या तो पोटेशियम के साथ आएगा। इसके साथ सेल के अंदर सॉल्यूट कंसंट्रेशन को भी ये डिटरमाइन करता है और एनायन कैटायन बैलेंस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके साथ ही जो वाटर स्प्लिटिंग रिएक्शन आप देखते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन जो फोटोसिंथेसिस में है, जिसमें हम एटीपी का फॉर्मेशन करते थे, केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस जो केमियोस्मोटिक थ्योरी थी उसमें मैंने आपको क्लियर किया था। तो वाटर के मॉलिक्यूल को स्प्लिट करने के लिए अगर क्लोरीन नहीं होगा तो वाटर का मॉलिक्यूल स्प्लिट नहीं करेगा। और क्लोरीन के साथ एक और माइक्रोन्यूट्रिएंट था, कौन सा, मैग्नीज। क्लियर है? तो मैग्नीज और क्लोरीन दोनों वाटर के मॉलिक्यूल को स्प्लिट करने के लिए जरूरी है। तो इस तरीके से हम लोगों ने दो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स यहां पे देखे, मॉलिब्डेनम एंड क्लोरीन। चलिए नेक्स्ट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं। नेक्स्ट माइक्रोन्यूट्रिएंट जो हमारा है वो है कॉपर। यस, अगर हम बात कॉपर की करें तो ये जो क्यूप्रिक आयंस के फॉर्म में ये रूट हेयर्स के द्वारा प्लांट बॉडी में एब्जॉर्ब होता है। तो देखो फॉर्म जरूर याद रखना है आपको, किसके फॉर्म में है, क्यूप्रिक आयंस के फॉर्म पे है। अगर इंपॉर्टेंस की बात करें तो जितने भी ओवरऑल मेटाबॉलिज्म आप प्लांट बॉडी के अंदर देखते हैं, जितना आयरन इंपॉर्टेंट है मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस के लिए प्लांट बॉडी के अंदर, उतने ही इंपॉर्टेंस कॉपर की भी होती है। तो ओवरऑल जितने भी मेटाबॉलिज्म रिएक्शन है उन सभी के लिए कॉपर की प्रेजेंस जरूरी है। नेक्स्ट, it is associated with a certain enzymes involved in redox reaction। कुछ ऐसे एंजाइम जो रिडॉक्स रिएक्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं उसके साथ भी ये एसोसिएटेड होता है और रिवर्सिबल ऑक्सीडाइज्ड फ्रॉम, ये जो कॉपर है उसको किस में चेंज कर देता है, ये क्यूप्रिक आयन में चेंज कर देता है। यस, और एग्जांपल इसका क्या है, जैसे साइटोक्रोम ऑक्सीडेज इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है कॉपर का। देखो कॉपर जो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज देख रहे हैं उसमें कॉपर एक मेन कंपोनेंट है, कॉपर कंटेनिंग ये एंजाइम है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। तो डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से नीट का एक बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन यहां से बन सकता है। आपको एंजाइम्स के वहां पर चॉइस दे देंगे और बताएंगे इसमें, और पूछेंगे आपसे इसमें कौन सा एंजाइम है जो कॉपर कंटेनिंग एंजाइम है, तो किसमें टिक करना है आपको, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। क्लियर है? तो फाइनली अगर हमने यहां पर देखा कॉपर के बारे में तो तीन फंक्शंस हमें समझ में आए। पहला फंक्शन ये थे कि क्यूप्रिक आयंस के फॉर्म में ये प्लांट बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब हो रहा है। दूसरा, जितनी भी मेटाबॉलिज्म रिएक्शन होती है प्लांट बॉडी के अंदर, और चूंकि हर मेटाबॉलिक रिएक्शन में आयरन की इंपॉर्टेंस रोल है, ठीक वैसे ही ये कॉपर का भी इंपॉर्टेंट रोल है। मतलब ये कह सकते हैं कि आयरन और कॉपर दोनों भाई भाई हैं और दोनों की इंपॉर्टेंस बराबर है। ठीक है? और तीसरा, कुछ जो रिवर्सिबल ऑक्सीडाइज्ड करने में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फाइनली कॉपर को ये किसमें कन्वर्ट कर देता है, क्यूप्रिक आयंस के फॉर्म में। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आप देखिए, जो एंजाइम है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, इसका तो मेन कंपोनेंट ही है कॉपर। चलिए अब नेक्स्ट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं, और नेक्स्ट जो हमारा माइक्रोन्यूट्रिएंट है वो है मैग्नीज। और मैंने आपको पहले ही बताया है मैग्नीज का रोल वाटर मॉलिक्यूल को स्प्लिट करने में, फोटोसिंथेसिस में, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में। याद आया? तो जितना क्लोरीन की इंपॉर्टेंस है उतनी मैग्नीज की है। चलिए, तो सबसे पहले अगर हम देखें
तो जो मैग्नीज है वो प्लांट बॉडी के द्वारा, रूट हेयर्स के द्वारा किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है? तो वो एब्जॉर्ब होता है मैग्नीशियस आयंस के फॉर्म पे, Mn2+ के फॉर्म पे एब्जॉर्ब होता है। यस, और ये बहुत सारे एंजाइम्स को एक्टिवेट्स करता है। यस, और वो एंजाइम जो फोटोसिंथेसिस में, रेस्पिरेशन में और नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होते हैं, उन सारे एंजाइम्स को एक्टिवेट करने में मैग्नीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कौन कौन से? फोटोसिंथेसिस वाले, रेस्पिरेशन वाले और नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म वाले एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है। लास्ट जो मैंने सबसे इंपॉर्टेंट बताया है कि जो स्प्लिटिंग होता है वाटर मॉलिक्यूल का फोटोसिंथेसिस में, जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होती है, तो वाटर मॉलिक्यूल को स्प्लिट करने में ये मैग्नीज इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो बेस्ट डिफाइंड फंक्शन ऑफ द मैग्नीज इज इन द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर टू लिबरेट ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। यस, अगर वाटर का मॉलिक्यूल स्प्लिट नहीं करेगा तो ऑक्सीजन भी इवॉल्व नहीं होगी। तो फोटोसिंथेसिस अगर प्रॉपर होना है तो मैग्नीज चाहिए। यस बेटा, तो दो चीज हम लोग ने यहां पर, दो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में थोड़ी डिटेल से स्टडी करी, कॉपर और मैग्नीज। नेक्स्ट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स देख लेते हैं। नेक्स्ट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है हमारे दो, पहला है आयरन और दूसरा है बोरान। अगर हम आयरन की बात करें, यस सबसे इंपॉर्टेंट है, आप देख रहे थे ओवरऑल जितने मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस प्लांट्स के अंदर हो रहे थे वहां पर आयरन की जरूरत थी। तो पहला पॉइंट क्या है कि जो प्लांट बॉडी से जो आपके रूट हेयर्स हैं उसमें जो आयरन एब्जॉर्ब होता है वो फेरिक आयंस के फॉर्म पे ये एब्जॉर्ब होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट इज रिक्वायर्ड इन लार्जर अमाउंट, इसकी जरूरत थोड़ी सी लार्जर अमाउंट में होती है अगर दूसरे माइक्रोन्यूट्रिएंट से अगर हम कंपैरिजन करें तो। यस, ये इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स है प्रोटीन का, और आप जानते हैं प्रोटीन से सब कुछ बना है। सेल के अंदर आप देखिए, चाहे प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो या आप माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन देखें या आप क्लोरोप्लास्ट की मेम्ब्रेन देखें, सब में प्रोटीन है। इन्वॉल्व इन द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लाइक फेरिडॉक्सिन एंड साइटोक्रोम। जब आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, तो इस चैन में आप फेरिडॉक्सिन भी देख रहे हैं, वहां पर आप साइटोक्रोम्स भी देख रहे हैं। तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है उसमें भी ये जो आयरन है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फेरिडॉक्सिन में तो आपको पता ही है आयरन मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है, साइटोक्रोम का भी वही हाल है। यस, इट इज रिवर्सिबली ऑक्सीडाइज्ड फ्रॉम फेरस टू फेरिक, यस, ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। क्या हो रहा है? फेरस से फेरिक आयन में ये कन्वर्ट हो जाता है। ये भी एक्टिवेट करता है कैटालेज एंजाइम को and is essential for the formation of chlorophyll. Yes, तो क्लोरोफिल का जो फॉर्मेशन होता है, क्लोरोफिल आप जानते हैं वो पिगमेंट है जो पिगमेंट्स लाइट को ट्रैप करता है और फोटोसिंथेसिस से बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो उसके लिए आयरन की जरूरत है। अगर क्लोरोफिल को बनना है तो आयरन मस्ट है। अगर आयरन नहीं होगा तो प्रॉपर क्लोरोफिल नहीं बनेगा, और क्लोरोफिल नहीं बनेगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, और क्लोरोफिल नहीं होगा तो लीव्स का कलर ग्रीन नहीं होगा। तो आप देखिए कितना इंपॉर्टेंट है आयरन की। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं बोरान की। यस, आप देखिए एक साल को छोड़ दीजिए, हर दूसरे साल बोरान से जरूर क्वेश्चंस आए, और बोरान के फंक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बोरान के फंक्शंस को याद करने के मैं आपको ट्रिक भी आज बताऊंगा, लेकिन पहले जरा उसके जनरल फंक्शंस देख लेते हैं कि बोरान के कौन कौन से इंपॉर्टेंट एंड जनरल फंक्शन है। पहला, जो बोरान एब्जॉर्ब होता है या तो BO3-3 के फॉर्म में एब्जॉर्ब होगा या B4O7-2 के फॉर्म में ये एब्जॉर्ब होगा। और जिंक के बाद ये सेकेंड मोस्ट वाइड स्प्रेड माइक्रोन्यूट्रिएंट डिफिशियंसी न्यूट्रिएंट्स है जो पूरी दुनिया में देखने को मिलती है। तो सबसे एक नंबर पे तो जिंक है। जिंक की कमी पूरी दुनिया में देखी जा सकती है। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट में वो पहला कौन सा माइक्रोन्यूट्रिएंट है जिसकी सबसे ज्यादा कमी वर्ल्ड वाइड स्तर पर है? तो वो है जिंक, और सेकेंड नंबर पर होता है बोरान। डायरेक्ट क्वेश्चन और बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन यहां से फ्रेम्ड हो सकता है नीट एग्जाम के लिए। तो माय डियर स्टूडेंट, आपको याद रखना है सबसे वर्ल्ड वाइड अगर कमी है किसी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की तो नंबर 1 पहला आपका जिंक और सेकंड नंबर पर आता है हमारा बोरान।
अब आपको अभी जब हम इसके फंक्शंस की बात करेंगे, इसके रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करेंगे, तो आपको समझ में आएगा यस अगर बोरान नहीं होगा तो बहुत सारी चीजें प्लांट्स में रुक जाएंगी। जैसे अगर हम बात करें तो अगर कैल्शियम को अपटेक होना है प्लांट बॉडी के अंदर, यस, और उसका यूटिलाइजेशन होना है, तो बोरान मस्ट है। जिस तरीके से आप जानते हैं कि अगर हम मिल्क इंटेक करें, यस, और प्रॉपर विटामिन डी अगर नहीं है हमारे बॉडी के अंदर, तो कैल्शियम हम ले तो लेंगे लेकिन हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसको एब्जॉर्ब नहीं करेगी, मतलब एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन डी जरूरी है। ठीक वैसे अगर प्लांट बॉडी के अंदर आप देखो तो प्लांट बॉडी के अंदर अगर रूट हेयर्स के थ्रू कैल्शियम को अंदर आना है तो बोरान की परमिशन चाहिए, मतलब बिना बोरान की उपस्थिति के कैल्शियम ना तो प्रॉपर तरीके से अपटेक होगा, प्लांट बॉडी के अंदर जाएगा, और ना ही हम उसका प्लांट बॉडी के अंदर यूटिलाइजेशन कर पाएंगे। क्लियर है? मतलब बोरान क्या है? कैल्शियम का बॉस है। बिना बॉस की परमिशन के कैल्शियम ना तो अंदर आएगा प्लांट बॉडी के अंदर और ना ही कैल्शियम का कोई यूज होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन यहां पर नीट का फ्रेम हो सकता है माय डियर स्टूडेंट, इसको जरूर याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। फिर से मैं आपको बता देता हूं, यस नीट का बहुत अच्छे क्वेश्चन यहां से फ्रेम हो सकते हैं। दूसरा आप देखें इसकी इंपॉर्टेंस को कि जो मेम्ब्रेन की फंक्शनिंग है, अब मेम्ब्रेन चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया की हो, चाहे वो क्लोरोप्लास्ट की हो या प्लाज्मा मेम्ब्रेन की हो, अगर वो प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं करेंगे तो बहुत सारी रिएक्शंस क्या हो जाएंगी? डिस्टर्ब हो जाएंगी। तो मेम्ब्रेन की फंक्शनिंग में इंपॉर्टेंट है बोरान की। थर्ड, पॉलिन की जर्मिनेशन पे आप जानते हैं कि जब पॉलिन ग्रेन यस स्टिग्मा पे लैंड करता है तो ये जर्मिनेट करता है। तो अगर पॉलिन को जर्मिनेट करना है तो अगर प्रॉपर बोरान नहीं है तो प्रॉपर पॉलिन का जर्मिनेशन भी नहीं होगा। अब पॉलिन का जर्मिनेशन नहीं होगा तो भैया पॉलिन ट्यूब से नहीं निकलेगी। सेल के इलॉन्गेशन में, यस आप जानते हैं सेल का इलॉन्गेशन सिर्फ कहां मिलता है? प्लांट सेल में मिलता है। तो सेल के इलॉन्गेशन में बोरान की इंपॉर्टेंस है। सेल के डिफरेंशिएशन पे आप जानते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जब डिवाइड करते हैं तो पहले जो सेल्स बनती है वो मेच्योर नहीं होती है, फिर बाद में मेच्योर होती है, फिर प्रॉपर तरीके से किसी पर्टिकुलर वर्क के लिए वो डिफरेंशिएट हो जाती है। तो जो सेल का डिफरेंशिएशन है उसमें भी बोरान बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अगर बोरान की कमी है तो प्रॉपर सेल डिवाइड तो हो जाएगी लेकिन उसका सेल डिफरेंशिएशन रुक जाएगा, वो प्रॉपर नहीं होगा, सेल की ग्रोथ अफेक्ट कर जाएगी। और लास्ट पॉइंट है कार्बोहाइड्रेट के ट्रांसलोकेशन पे। आप जानते हैं कि जब फोटोसिंथेसिस से मेसोफिल सेल्स के अंदर ग्लूकोज बनता है तो ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होता है? सुक्रोज के फॉर्म पे। क्यों? क्योंकि सुक्रोज एक ऐसी शुगर है जो नॉन रिएक्टिव है, यस। तो अगर सुक्रोज का प्रॉपर सोर्स से सिंक तक, सोर्स का मतलब जहां बना है और जहां तक उसको जाना है, तो चूंकि दूरी ज्यादा उसको क्या बोल देते हैं? ट्रांसलोकेशन। तो ट्रांसलोकेशन के लिए उस पर्टिकुलर कार्बोहाइड्रेट्स के लिए बोरान का प्रेजेंस होना जरूरी है। देखो एक तरीके से कार्बोहाइड्रेट का ट्रांसपोर्ट में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो फाइनली अगर हम देखें तो अब आपको ये समझ में आ जाएगा कि बोरान कितना इंपॉर्टेंट है। पहला, कैल्शियम के अपटेक और यूटिलाइजेशन के लिए। सेकंड, मेम्ब्रेन के फंक्शनिंग के लिए, पॉलिन जर्मिनेशन के लिए, सेल के इलॉन्गेशन के लिए, सेल के डिफरेंशिएशन के लिए और कार्बोहाइड्रेट के ट्रांसलोकेशन के लिए। तो उसकी फंक्शनिंग जरूर याद रखना है। तो ये फंक्शनिंग याद करने के लिए मैंने एक छोटी सी ट्रिक आपको बनाई है। आई होप आप इससे हमेशा बोरान के फंक्शंस को याद कर पाएंगे। तो बोरान के फंक्शंस को याद करने के लिए ट्रिक क्या है? आप जानते हैं एमपी, एम फॉर मध्य, पी फॉर प्रदेश। मध्य प्रदेश में बड़ी C3 होती है। C3 का मतलब CCC, वहां पर लोग मिर्च बहुत खाते हैं तो CCC करते रहते हैं। तो CCC कितनी बार करना है? 3 बार। मतलब C से स्टार्ट होने वाले 3 फंक्शन होंगे, एक फंक्शन होगा और चौथा फंक्शन होगा M से स्टार्ट करने वाला और पांचवा फंक्शन होगा P से स्टार्ट करने वाला। तो जरा देखिए जो CCC कर रहे हैं मध्य प्रदेश के लोग मिर्ची खा के, वो 3 C का मतलब क्या है? तो फर्स्ट C का मतलब है कि बोरान सेल की इलॉन्गेशन में मदद करेगा, दूसरा C का मतलब है सेल के डिफरेंशिएशन में मदद करेगा और तीसरे C का मतलब है कार्बोहाइड्रेट के ट्रांसलोकेशन में मदद करेगा। तो देखो एक C आ गया सेल इलॉन्गेशन में, दूसरा C आ गया सेल के डिफरेंशिएशन में और तीसरा C आ गया कार्बोहाइड्रेट के ट्रांसलोकेशन पे। क्लियर है बेटा? 3C का मतलब क्या है? मध्य प्रदेश में M फॉर हो जाएगा मेम्ब्रेन की फंक्शनिंग, चाहे मेम्ब्रेन
क्लोरोप्लास्ट की है, माइटोकॉन्ड्रिया की है, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो उसकी फंक्शनिंग के लिए। और पी फॉर याद आ गया होगा आपको, पी फॉर पॉलिन जर्मिनेशन। तो इस तरीके से ये जो 5 फंक्शन है ये बोरान के बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, और डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पर नीट में बने हैं, और आने वाले समय में भी संभावना है कि यहां से ये क्वेश्चन जरूर बने। तो नीट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बोरान के फंक्शन, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में अगर आप देखोगे तो बोरान के फंक्शन से जरूर क्वेश्चंस आए हैं, और आगे और भी संभावना है नीट के क्वेश्चन यहां से आएंगे। फाइनली जरा कुछ और न्यूट्रिएंट्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि टोटल हमें कितने देखने हैं, 8। यस, चलो नेक्स्ट जो हमारा माइक्रोन्यूट्रिएंट है वो है जिंक। और आप जानते हैं, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जिंक एक ऐसा माइक्रोन्यूट्रिएंट है जो पूरी दुनिया में आपको ये सॉइल में बहुत कम मिलेगा। यस, और जिंक भी बहुत सारे सेल के फंक्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अगर हम जिंक की बात करें तो प्लांट जो ऑब्टेन करते हैं जिंक को Zn2+ आयंस के फॉर्म में ये एब्जॉर्ब होता है रूट हेयर्स के द्वारा प्लांट बॉडी में। सेकंड, इट एक्टिवेट वेरियस एंजाइम, स्पेशली कार्बोक्सिलेजेस एंजाइम। यस, कार्बोक्सिलेजेस एंजाइम में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यस, इट इज आल्सो नीडेड इन द सिंथेसिस ऑफ ऑक्सिन। आप जानते हैं ऑक्सिन ग्रोथ हार्मोन है, ऑक्सिन। यस, तो ये कार्बोक्सिलेज एंजाइम और ऑक्सिन में दोनों में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कार्बोक्सिलेजेस को एक्टिवेट कर रहा है। कार्बोक्सिलेज एक एंजाइम है, करता तो बहुत सारे एंजाइम्स को, लेकिन जो आपके एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया गया है वो कार्बोक्सिलेजेस का है। और दूसरा जो ऑक्सिन की सिंथेसिस है उसमें तो ये डायरेक्ट इन्वॉल्व है। अगर प्रॉपर जिंक नहीं होगा तो ऑक्सिन की प्रॉपर सिंथेसिस नहीं होगी, और अगर ऑक्सिन की सिंथेसिस नहीं होगी तो प्लांट की ग्रोथ अफेक्ट कर जाएगी। और जिंक पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की, उसमें जिंक नंबर 1 पे है और सेकंड पे है बोरान। तो याद रखना, नीट के लिए बहुत बेस्ट क्वेश्चन यहां से बन सकता है। नेक्स्ट जो हमारा माइक्रोन्यूट्रिएंट है वो है हमारा निकेल। निकेल की अगर हम बात करें तो निकेल इज ए कंपोनेंट ऑफ सम प्लांट एंजाइम। कुछ प्लांट एंजाइम्स का निकेल एक कंपोनेंट्स होता है। यस, कुछ प्लांट एंजाइम्स को बनाने में मदद करता है। सबसे ज्यादा जो नोट करने वाला वो एंजाइम है वो है यूरिएज एंजाइम। यस, जो कि मेटाबोलाइज करता है यूरिया नाइट्रोजन इनटू यूजेबल अमोनिया के फॉर्म में विद इन द प्लांट्स। यस, तो देखिए निकेल की इंपॉर्टेंस क्या है। यस, नीट का बहुत अच्छा क्वेश्चन यहां से बनेगा। मोस्ट नोटेबल यूरिएज विच मेटाबोलाइज, यूरिएज का काम क्या होता है, ये मेटाबोलाइज करता है यूरिया और नाइट्रोजन को किस फॉर्म में, अमोनिया का एक ऐसा फॉर्म है जो यूजेबल फॉर्म हो, क्योंकि आप जानते हैं अमोनिया बहुत ज्यादा पॉइजनस होता है। यस, तो इसको इस फॉर्म में ये कन्वर्ट कर देता है जिससे प्लांट बॉडी इसको प्रॉपर तरीके से इसको यूज कर पाए। यस, तो इस तरीके से माइटोसिस निकेल के हम लोगों ने यहां पर 2 फंक्शंस देखे। और लास्ट फंक्शन है कि विदाउट निकेल, अगर निकेल नहीं है तो टॉक्सिक लेवल ऑफ यूरिया कैन एक्यूमुलेट विद इन द टिश्यू। तो यूरिया जो है अब धीरे धीरे प्लांट बॉडी के अंदर इसका लेवल बढ़ता जाएगा। यस, इसकी वजह से नेक्रोसिस देखने को मिलेगी। नेक्रोसिस आप जानते हैं जिसमें प्री मैच्योर्ड सेल की डेथ हो जाती है ऑन द लीफ टिप्स। तो अगर लीफ टिप्स में, अगर ये लीफ है इसकी टिप में नेक्रोसिस हो रहा है तो इसका कारण है कि निकेल की उस सॉइल में प्रॉपर कमी है, जिसकी वजह से ये चीजें आपको देखने को मिल रही है। तो फाइनली अगर आप देखें तो यहां पर आपने क्या समझा कि अगर निकेल नहीं है तो ये जो यूरिया है इसका जो परसेंटेज है लगातार बॉडी में बढ़ता जाएगा। यस, और अगर लगातार यूरिया बढ़ता जाएगा तो प्लांट बॉडी के लिए टॉक्सिक हो जाएगा। इसलिए जो यूरिया है, यस, और यूरिया में जो नाइट्रोजन इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, यूजेबल अमोनिया के फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, जिससे प्लांट बॉडी प्रॉपर तरीके से इसको एब्जॉर्ब कर पाए। आपको पता है कि जो NH3 है, NH3 ये तो है थोड़ा पॉइजनस फॉर्म, लेकिन जो इसका NH4 होता है फॉर्म, ये होता है यूजेबल फॉर्म। तो याद रखिएगा NH3 फॉर्म में कभी भी एब्जॉर्ब मतलब अमोनिया यूज नहीं होती। किस फॉर्म में होती है, NH4+ के फॉर्म में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा NH4+ के फॉर्म पे एब्जॉर्ब होती है।
तो NH3 को पहले NH4 में कन्वर्ट होना होता है, तभी ये इस फॉर्म में जो प्लांट बॉडी इसको यूज कर पाएंगे। तो आई होप माय डियर स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट फंक्शन है जिंक के और निकल के। तो फाइनल इस तरीके से हम लोग ने जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स थे, टोटल कितने थे 8, एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को हम लोग ने बहुत अच्छी तरीके से प्रॉपर यहाँ पर स्टडी किया, उन सारे फंक्शंस को देखा जो हमारे एनसीईआरटी में दिए गए हैं। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो अभी कभी आप इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए और लगातार मेरे साथ बने रहिए ऐसे ही, और इसी तरह बेस्ट लेक्चर मैं आपको प्रोवाइड करता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट, बाय बाय, सी यू, बाय। और कल जरूर आप 7 बजे रेडी रहिएगा, क्योंकि 7 बजे कल फिर मेरा एक लाइव सेशन शाम को होने वाला है। तो रोज शाम को आप चाहे फिक्स कर लीजिए, शाम को 7 बजे और 8 बजे 2 लाइव सेशन मेरे पर डे चलेंगे। बाय बाय, सी यू, गुड नाइट।